हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईक्यूपीडिया में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का आपका ट्रस्टेड साथी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय संगठन की 2025 की जो नई भर्ती आई है उसके ऊपर। फ्रेंड्स, नवोदय विद्यालय संगठन द्वारा 2025 की नई भर्ती लॉन्च की जा चुकी है, जिसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों साथ में है। फ्रेंड्स, नॉन टीचिंग पोस्ट में एक लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा इस वीडियो में कि अगर आप इसमें अपना करियर लैब अटेंडेंट के रूप में नवोदय विद्यालय संगठन के साथ बनाना चाहते हैं तो आप सबके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं स्टार्ट से लेकर के एंड तक इसके एग्जाम पैटर्न, फाइनल सिलेक्शन तक की मैं सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसकी परीक्षाएं होंगी, सिलेबस यानी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, और सबसे ज़रूरी बात कि इसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कि आपका आसानी से सिलेक्शन मिल सके। इन सभी चीज़ों के ऊपर एक एक करके मैं एक एक पॉइंट पे मैं चर्चा करूंगा। सो दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय संगठन एनवीएस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी तैयारी को एक नया दिशा दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से लाभ मिले तो आप लोग चैनल पे बने रह सकते हैं, क्योंकि इससे संबंधित नए नए टॉपिक्स पे मैं बुक लिस्ट या बाकी जो भी जानकारी होगी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए टाइम टाइम पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप चैनल पे बने रह सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इसमें टोटल पोस्ट की बात करूँगा मैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि स्टार्ट हो चुकी है, एग्ज़ाम फीस, एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए क्या पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट, नेगेटिव मार्किंग और आपका जो है फाइनल मेरिट जो टीयर 2 के आधार पर बनेगा वो। दोस्तों, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की इसमें हम बात करेंगे तो लैब अटेंडेंट जो पॉइंट 3 पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 165 है। यूआर के लिए 78 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 33, एससी के लिए 28 और एसटी के लिए 10 वैकेंसी है। टोटल 165 वैकेंसी की शानदार ये संख्या है। बाकी इसमें अदर से एलडी के लिए 2 वैकेंसी है, वीए कैटेगरी के लिए 1, एचआई के लिए 2 और अदर्स के लिए 2। टोटल मिला के ईएसएम के लिए आपका अलग से 16 वैकेंसी भी इसमें दी गई है। इतने सारे वैकेंसी के लिए इस पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसमें बात करते हैं। टोटल इसका जो है एग्ज़ाम फीस की बात करेंगे तो आपका 1200 रुपये का इसका एग्ज़ाम फीस है और 500 रुपये इसका प्रोसेसिंग फ़ीस है। अगला इसका जो है इसमें कि आपका पे स्केल, इसका लेवल 1 का जॉब है ये। अपर एज लिमिट की बात करेंगे तो 30 साल इसमें है, मैक्सिमम 30 साल वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर 30 साल से ऊपर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो 10वीं आपका यानी कि 10th क्लास होनी चाहिए। डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक अगर आपके 10वीं है, या फिर आप डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है लेबोरेटरी टेक्निक में तब भर सकते हैं, या आप 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप 12th हैं, अगर साइंस से आपने कर रखा है फिर भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगला आपका है इसमें एग्जाम प्रोसेस की। फ्रेंड्स, जैसे आपने बताया था यहाँ पर कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्जाम्स होंगे। तो टीयर 1 में आप शॉर्टलिस्ट होंगे तभी आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो टीयर 1 एग्जाम का सारा डिटेल अभी हम देखेंगे। फिर टीयर 2 पे आपका जो मेरिट बनेगा वो टीयर 2 में जो आपके मार्क्स आएंगे उसी आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो टीयर 2 और टीयर 1 दोनों एग्जाम अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीयर 1 आपका गेट पास है, आप गेट पास यानी कि आपको तभी मिलेगा जब आप इस एग्जाम में शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 2 के लिए। और टीयर 2 में आप शॉर्टलिस्ट यानी कि उसमें आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्टेड होंगे। बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो टीयर 1 पोस्ट जो है टीयर 1 के लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा। काफ़ी थोड़ा ये टफ है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये एग्जाम में रखा गया है तो आपको तो साथ में चलना ही पड़ेगा। तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 हो जाता है। और टीयर 2 जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन है उसमें नेगेटिव मार्किंग जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए 1/4 होता है। इसमें आपको डिटेल में मैं टीयर 2 की चर्चा करूंगा। इसमें 2 टाइप के एग्जाम्स होते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के ऊपर। टीयर 1 को देखते हैं। टीयर 1 में फ्रेंड्स आपके जो एग्जाम्स हैं टोटल 100 मार्क्स के आपके एग्जाम्स होंगे और ये OMR ऑब्जेक्टिव आपका बेस्ड इसका एग्जाम होगा। टोटल 2 घंटे का ये पेपर आपका होगा और विदाउट एनी टाइम लिमिट,
मतलब कोई अदर से आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। जो एग्जाम आपको 2 घंटे का है उसी में आपको कंप्लीट करने हैं आपको पेपर अपने। पार्ट 1 में जो है जनरल रीजनिंग की, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे जो 60 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के हो जाएंगे। तो जनरल रीजनिंग 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूंगा तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। वहीं बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर से भी आप क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आपके होंगे वो 60 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। लैंग्वेज की बात करूंगा तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा आपका इंग्लिश का, वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 30 नंबर के होंगे। वहीं एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से भी आपको एक भाषा परीक्षण होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा, वो भी 10 नंबर के, आपको 10 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। तो टोटल मिला के हम देखेंगे यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो रहा है, 300 मार्क्स का आपका ये टीयर 1 का पेपर हो रहा है। इसमें जब आप शॉर्टलिस्ट होंगे टीयर 1 में शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही फिर आपको टीयर 2 के लिए एलिजिबल माना जाएगा और फिर आप टीयर 2 में अपियर होंगे। टीयर 2 की हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, ये तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। टीयर 2 का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो आपको क्वेश्चन 60 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन, यानी कि 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन जो आप यहाँ होगा ये 1 नंबर का होगा। वहीं बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव, इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आपका होगा, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि लिखने वाला होगा। ये पेन पेपर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, ये पेन पेपर बेस्ड आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो होंगे वो ऑनली टिक मारने वाले होंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर 4 नंबर का, तो 10 क्वेश्चन टोटल हो गया आपके 40 नंबर के। टोटल 40 नंबर के ये और 60 नंबर के ऑब्जेक्टिव, तो 100 मार्क्स के आपको टोटल ये पेपर हो जाता है टीयर 2। और यहीं से आपका मेरिट डिसाइड होगा। आपके मेरिट जो बनेंगे इसी टीयर 2 के एग्जाम पर ही आपके मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बाकी ऑब्जेक्टिव में बात करूँगा यहाँ नेगेटिव मार्किंग की, तो पहले मैंने बता दिया है टीयर 2 के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन के मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि काट लिए जाएंगे। और फिर आपका मार्किंग सिस्टम यहाँ से होगा। टीयर 1 में हमने देखा था 1/3 नेगेटिव था और यहाँ पर 1/4 का नेगेटिव है टीयर 2 में। तो ये हमारा टोटल एग्जाम का प्रोसेस हमने देखा। आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस कितने आएंगे ये मोटा मोटी आपने देख लिया, सारा यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन, आप बाकी टीयर 2 के सिलेबस की जो हम बात करेंगे तो केवीएस और एनवीएस के सेट पे ऑलरेडी दिया जा चुका है। वहाँ पर जाकर के आप डिटेल में सिलेबस एक बार देख सकते हैं। अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि बिना सिलेबस का आपका प्रिपरेशन अधूरा रह सकता है। इसलिए पहले आप इसे एनालाइज कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा मजबूत कीजिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारा इसमें पता चल गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये टीयर 2 आपका मेरिट का आधार है। मेरिट होने का फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा और उसके बाद जो उसका अपना प्रोसेस होगा वो आगे करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सबको सारा क्लियर हो गया होगा डाउट्स, और बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियो के लिए आप चैनल पर बने रह सकते हैं। इससे संबंधित मैं और भी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।